जया एकादशी 2025। जया एकादशी का महत्व, तिथि, व्रत, विधि और कथा। हिंदू धर्म में जया एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवात्मा की गति उच्च स्थान पर होती है और वह भूत प्रेत के शरीर से मुक्त हो जाता है। इस दिन पूजन में घी, चावल, रोली और विशेष सुगंध चढ़ाने की प्रथा है। जया एकादशी का महत्व। जया एकादशी व्रत आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। इस व्रत को मनुष्य के पापों से बाहर रखा जाता है और उसकी आत्मा उच्च लोकों में स्थान रखती है। जया एकादशी केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है, बल्कि वह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को जीवन से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। व्रत विधि। जया एकादशी के दिन व्रत रखने से सूर्योदय के समय स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अपने मन में संकल्प करते हुए पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत से पूर्व एकादशी व्रत के दिन से एक दिन पहले 10वीं तिथि को एक समय में सात्विक आहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन प्रातःकाल शीघ्र स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें। इन्हें दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद प्रतिमाओं को वस्त्र और पवित्र धागे पहनाएं। पुष्प, जल, रोली और विशेष मसालों से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद उनकी आरती करें। आपसे प्रार्थना है कि हे प्रभु, यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसे स्वीकार करें। शाम को दीपक जलाएं और चंदन, फल आदि को नष्ट करें। रात्रि भर जागरण करें, श्री हरि के नाम का भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या निर्धन लोगों को भोजन कराएं और दान करें। इस दिन भगवान नारायण का अभिषेक करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा नारायण स्तोत्र का पाठ भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, उन्हें भोजन, वस्त्र, पत्तल, पवित्र धागा और दक्षिणा दें। उनके जाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से व्यक्ति भूत प्रेत के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो जया एकादशी व्रत करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वे भूत प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। जया एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवान ने एक गंधर्व गीत गाया था, लेकिन उनका मन नव युवती पत्नी में था। इस कारण से उसका गायन ताल प्रकाशित हुआ। इंद्रजीत अभिनीत श्राप दे दिया कि वह जो याद कर रहा है वह राक्षसी बन जाए। गंधर्व ने अपनी स्वीकृति देते हुए इंद्र से क्षमा दान प्राप्त किया, लेकिन इंद्र ने उसे सभा के बाहर निकाल दिया। घर वापस आने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सच में राक्षसी बन रही थी। श्राप से मुक्ति के लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। एक दिन उसके संत ऋषि नारद से हुई।
ऋषि नारद ने उन्हें शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत और भागवत कीर्तन करने की सलाह दी। गंधर्व ने ब्रह्मांड के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से उनके श्राप का अंत किया और रूस की पत्नी राक्षसी रूप से मुक्त होकर अत्यंत सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई। दोनों ने स्वर्गलोक की ओर यात्रा की और वहां सुखपूर्वक निवास किया। जया एकादशी व्रत कथा। स्वर्गलोक में एक बार इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थी। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्यवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थी। वही गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्र मुग्ध कर रहा था। इसी बीच एक अनहोनी घट गई। पुष्यवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं के प्रभाव में बहकर वह अपनी नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान भी उसकी सौंदर्य की छटा में ऐसा खोया कि उसका गायन बेसुरे स्वरों में बदल गया। यह दृश्य देख इंद्र सहित समस्त सभा विस्मित रह गई। इंद्रदेव के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने दोनों को तुरंत सभा से निष्कासित कर दिया। उसके कठोर वचन गूंजे, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। अब तुम्हें पिशाच योनि को कठोर दंड भुगतना होगा। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्यवती स्वर्ग से गिरकर प्रेत योनि में चले गए। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके स्थायी साथी बन गए। इस यातनापूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। संयोग से उस दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को पुनः सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक लौट आए। जब वे इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र चकित रह गया। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत रखता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधनों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त करता है। बोलो एकादशी माता की जय।